So hey everyone, this side शुभम शर्मा and welcome back again to this YouTube channel शुभम शर्मा क्लासेस। तो बच्चा लोग आज का जो लेक्चर है ना वो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही एक खास लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे और मैं कमेंट के हिसाब से वापस भी रिप्लाई करता हूं वीडियो के अनुसार, वीडियो बना के। ठीक है ना बच्चे, मेरे पास कमेंट किया था बच्चों ने कि सर जो एसिड बेस एंड साल्ट्स का जो चैप्टर है इसमें सर बार बार रिएक्शन ही रिएक्शन आ रही है। अब सर हर रिएक्शन के अंदर सर केमिकल नेम आ रहे हैं। अब सर इतने सारे केमिकल नेम हमारे कैसे याद हो, और अगर केमिकल नेम याद हो गए तो सर केमिकल फॉर्मूले कैसे याद होंगे, उनके कॉमन नेम कैसे याद होंगे। तो शुभम सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हमारे पास जितने भी केमिकल नेम है वो सारे हम एक ही वीडियो में कवर कर लें और सारे याद कर लें। तो मैंने खूब ज्यादा प्रयास करके एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जो आज का जो लेक्चर है इसमें आपको मैं टोटल 13 केमिकल नेम एंड देयर कॉमन नेम एंड उनके केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं वो कंप्लीट आपको बताऊंगा। एंड सेकंड बात हमारी क्या रहने वाली है वो भी इसी वीडियो में क्लियर करूंगा मैं। वो क्या है कि कुछ एक ऑब्जेक्ट्स और उनके पीएच वैल्यू वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो जो बच्चे नए हैं वो तो अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नई अपडेट जो आपके पास सही समय पर पहुंच जाए। और जो ओल्ड स्टूडेंट है जो मेरे से लगातार पढ़ते आ रहे हैं उनको तो पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, दिल दिमाग और पूरी पावर के साथ पढ़ाया जाता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है सर केमिकल नेम और उनके फॉर्मूलेज। इधर हमारे पास केमिकल नेम है जो हमारे पास 13 रहने वाले बच्चों, इधर हमारे पास उनके कॉमन नेम, इधर उनके केमिकल फॉर्मूले। अब ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले से। हमारे पास पहला है सर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ये आपको याद करने, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3। अब आपसे पूछा कैसे जाएगा ये, आपको पता है पहले से कि जो बच्चा हमसे पढ़ता आ रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस आई थी सर जिनमें है ना केमिकल नेम पूछा जा रहा था कहीं कहीं पे, या कहीं पे सिर्फ जिक्र हो रहा था केमिकल नेम का, केमिकल जैसे कॉमन नेम का, केमिकल नेम का, हमें जो केमिकल फॉर्मूला है वो बनाना पड़ रहा था, या कहीं पे केमिकल फॉर्मूला आ गया हमें वहां पे उसका कॉमन नेम चाहिए था, केमिकल नेम चाहिए था। सर ये हमको चाहिए था, तो कंफ्यूजन दूर। ठीक है, पहला हमारे पास हो गया NaHCO3। दूसरा हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, इन तीन को आप एक साथ लेकर चलिए, तीनों की तीनों सोडा है। अब कौन कौन से सोडा है वो देखिए, सोडियम कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है NaOH। ठीक है, तीसरा हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। देखो तीन तीन की टुकड़ियों में लेकर चलेंगे इनको, है ना, अलग अलग, जैसे एक एक याद नहीं करना हमें, जैसे सर सेम नाम आ रहा है सोडियम सोडियम सोडियम, तीन नाम एक साथ याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा हमें। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा, इसका कॉमन नेम होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी को पता है, ड्राई आइस होती है कॉमन नेम इसका, और CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला सभी को याद है, बट इसका कॉमन नेम आज आपने याद किया होगा, ड्राई आइस होता है। ठीक है, उसके बाद में सर पांचों हमारे पास है कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका शायद सभी बच्चों को केमिकल फॉर्मूला तो याद होगा सर, CuSO4.5H2O। आप इसको CuSO4 कॉपर सल्फेट नॉर्मल बस CuSO4 बोल सकते हो, बट इसका कॉमन नेम क्या होता है सर, ये सबसे अजीब है। कैसे, अभी तक आपने नहीं सुना होगा, ब्लू विट्रियोल। विट्रियोल क्या होता है सर, थोथा होता है, यानी कि अंदर से कोई चीज जैसे खाली हो, जैसे हमारे पास ये मार्कर का जो ये ढक है ऊपर का कैप है, ये अंदर से खाली है, जैसे थोथा जिसे बोलते हैं, तो ब्लू विट्रियोल। ठीक है ना, कौन सा था हमारे पास सर, कॉपर सल्फेट होता है। उसके बाद में सर फेरस सल्फेट, दोनों में सेम है, सल्फेट सल्फेट और सल्फेट, फिर दोबारा हमारे पास सल्फेट आ गया। ठीक है, पढ़ लीजिए, यहां से दोनों कैल्शियम कैल्शियम है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है सर, ये होता है ग्रीन विट्रियोल। विट्रियोल सभी को पता है सर अंदर से खाली, थोथा अंदर से। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4। सेवंथ हमारे पास सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमी यानी सिंगल हमारे पास आ गया, यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। आगे हम इसका कंप्लीट सेशन पढ़ेंगे, इसका यानी कंप्लीट लेक्चर POP क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ नाम नाम याद रख लो यहाँ पे तो आप लोग। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमारे पास होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है
CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। याद रखने की चीजें हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ठीक है। ये हमारे पास है सर जिप्सम, जिसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको आप है ना अपनी जो आपने जो नोटबुक लगा रखी है ऑनलाइन क्लास के चाहे ऑफलाइन क्लास के, आप इनको उतार लीजिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में आप कहीं कहीं से इनको ढूंढ कर लाओगे और यहाँ पे आपको पूरे एक ही वीडियो में प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या नुकसान है, मुनाफा ही हो रहा है। तो इसको उतार लीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। अब सर यहाँ पे स्लेक्ड लाइम क्या आता है? स्लेक्ड होता है भुजा हुआ, स्लेक्ड क्या होता है? भुजा हुआ, और लाइम क्या होता है? चूना, यानी कि सर भुजा हुआ चूना। तो आपके पास ये नाम ज्यादा आएगा, स्लेक्ड लाइम। आपको याद रखना स्लेक्ड लाइम सर होता क्या है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद केमिकल फॉर्मूला जो हमारे पास है CaOH2, ठीक है। आपने शायद कई बार देखा भी होगा यानी चैप्टर के अंदर। उसके बाद में सर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट हमारे पास होता है सर चिली साल्ट पेटर। अब देखो इन दो को आप एक साथ लेकर चलिए, चिली साल्ट पेटर हमारे पास होता है NaNO3 और पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास होता है सर साल्ट पेटर KNO3। सर ये दो तो हम याद कर लेंगे। सर साल्ट पेटर चिली ये क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे हम नमक मिर्च थोड़ी बेच रहे हैं। देखिए ये दोनों क्या है हमारे पास? साल्ट है। जिन इनको साल्ट क्यों कह रहे? क्योंकि इनके पास सर क्षारीय गुण होते हैं, यानी कि जैसे हमने एसिड बेस पढ़ा था, तो इनमें सारे जो इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बेसिक होती है, ठीक है ना। इनको क्षार बोलते हैं। अब दूसरी बात, इनका एक नाम और है, हिंदी मीडियम में इनको अयस्क बोलते हैं। अब आपसे को पूछा जाए कि चिली साल्ट पेटर किसका अयस्क है, तो आप क्या कहोगे? सर सोडियम का है, क्योंकि नाइट्रेट दोनों में है। साल्ट पेटर किसका अयस्क है? सर पोटेशियम का है। तो इन दोनों को आप एक साथ लेकर चलो सर, सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हमारे पास होता है NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। देखिए Na सोडियम, सोडियम आ गया, पोटेशियम को हम K बोलते हैं, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। तो आपको NaNO3 आए तो आप क्या लिखना है वहां पे? चिली साल्ट पेटर, और KNO3 तो आपको वहां पे क्या बोलना है? साल्ट पेटर। बस खत्म बात यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ये था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को आप तीनों को एक साथ लेकर चले। मैंने इनको थोड़ा आगे पीछे लिखवा दिया, शायद मेरे को चिली साल्ट पेटर थोड़ा अलग यहाँ पे करवाना था, पर कोई बात नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सर? लाइमस्टोन एंड चाक। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर होता है, यानी कि सर लाइम एंड चूना, स्टोन यानी पत्थर होता है, एंड चाक जैसे बोर्ड पे टीचर चाक वगैरह यूज करते हैं ना, तो किससे बने होते हैं वो? सर चूना पत्थर होता है वो, ठीक है। जैसे घरों में कई बार जैसे कली वगैरह करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास व्हाइट कलर का कुछ एक सब्सटेंस आता है जिसको आप दीवार से आराम से लिख सकते हो। तो क्या हमारे पास क्या होता है सर? लाइमस्टोन एंड चाक वही होता है, ठीक है। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सबसे सस्ता इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम Ca ऑक्साइड O। अब इसका सर हमारे पास जो कॉमन नेम है वो हमारे पास है सर क्विक लाइम। क्विक क्या होता है? बिना भुजा हुआ, और लाइम यानी चूना, यानी सर जो बिना भुजा हुआ चूना है उसे हम कहेंगे CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और जो भुजा हुआ चूना है सर उसे हम कहेंगे स्लेक्ड लाइम, दैट इज CaOH2 एंड इट्स केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास है टोटल 13 केमिकल नेम एंड देयर केमिकल फॉर्मूले एंड देयर कॉमन नेम। अब हम करेंगे छोटी सी, हमारे पास एक टेबल है जिसमें 7-8 ऑब्जेक्ट हैं, उनके पीएच वैल्यू है, वो भी आप एक बार में ही याद कर लोगे तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ एक ऑब्जेक्ट है जिनके पीएच मैंने यहाँ पे लिख दिए, जो आपको एक बार में ही याद करने हैं, यानी कि आप इनको उतार लीजिए, बार बार आपको ताका झांकी ना करनी पड़े, एक बार में आपको कंप्लीट याद हो जाए। देखिए सबसे पहले गैस्ट्रिक जूसी जो हमारे पास होते हैं वो क्या होता है हमारे पास? उनका पीएच होता है हमारे पास अबाउट 1.2। सर आपने अबाउट क्यों लिखा? क्योंकि बेटा अबाउट जैसे कंप्लीट हम वो नहीं कह सकते सर इसका पूरा का पूरा 1.2 ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो अबाउट में लिखते हैं अबाउट 1.2। आप भी ये लिख रहा जाना, नंबर आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूसी हमारे पास अबाउट 1.2, 1.2 ट्रू बोल रहा हूँ, ट्रू है वैसे। दूसरा हमारे पास है लेमन जूस, इसका हमारे पास होता है अबाउट 2.2, ठीक है, 2.2। प्योर वाटर का हमारे पास होता है 7। अब सर प्योर वाटर का आपने 7 लिख दिया, क्यों? क्योंकि प्योर वाटर बेटा ना तो एसिड होता है ना बेस होता है,
उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो इसका हमारे पास क्या होता है 7 होता है, ठीक है। ब्लड का हमारे पास होता है 7.4, ठीक है, 7.4 होता है हमारे पास। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हमारे पास होता है सर 10, NaOH का हमारे पास होता है सर अबाउट 14 एंड HCl का हमारे पास होता है सर अबाउट 1, ठीक है, अबाउट 1 होता है। HCl का हमारे पास 1 क्योंकि सर ये HCl एक एसिड होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जिसलिए इसका जो pH है 1 है, क्योंकि आपको पता है 7 से इधर आएगा तो ज्यादा क्या होगा एसिड होगा, 7 से ऊपर जाएगा तो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा बेसिक कौन सा है NaOH, ठीक है ना, ये हमारे पास है सर कुछ एक pH वैल्यू। एंड नाउ अब हम पढ़ेंगे साल्ट एंड इट्स फॉर्मेशन, जो लेक्चर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि जैसे मैं साल्ट और उसकी फॉर्मेशन, साल्ट कैसे बनता है, उसकी सारी प्रक्रिया, ठीक ना, उसका क्लोरअल्कली प्रोसेस, कंप्लीट ब्लीचिंग, सब कुछ, ब्लीचिंग पाउडर जैसे सब कुछ आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाला है। और शायद इसके बाद हमारे पास 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें एक डायग्राम भी है। तो जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, जो नहीं पढ़ रहे, जो अभी भी टाइम पास कर रहे हैं, तो भैया आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। टोटल आपके पास 8 मंथ है, उनमें आपको कुछ करना है, 95 से ऊपर बनाने हैं तो आप बना सकते हो, मैं आपके साथ हूं। बस आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, और सहयोग क्या है कि आपको लगातार क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझने का तो क्या था, इसमें नॉर्मल से नाम थे, उनके केमिकल फॉर्मूले, केमिकल नेम, कॉमन नेम, और बस आपके पीएच वैल्यूज है कुछ एक थोड़ी बहुत, ठीक है ना। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपके पास हर नई अपडेट सही समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू।